नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको जानकारी है, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक मैं लगातार आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। 1857 से लेकर के सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा वो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन और हरिजन संघ के विषय में हम बात करेंगे, है ना। जो हेडिंग आपके सामने है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे? लंदन में हुए थे। तीनों ही सम्मेलन लंदन में हुए थे। डेट थी इसकी 17 नवंबर 1932 से 14 दिसंबर 1932 तक। ये तीसरा सम्मेलन ब्रिटेन की राजधानी लंदन में होता है, ठीक है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया था? बहिष्कार। तो इसे देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ और इसका नोट्स आराम से बनाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस सम्मेलन का। तो पहला मुद्दा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे तीसरा या तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये भारत के संविधान को लेकर के होने थे, भारत की व्यवस्था को लेकर के होने थे, ये लंदन में, है ना। गोलमेज नाम रखा गया इनका। 3 सम्मेलन हुए जो टोटल। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। यह भी याद रखना है आपको, जगह का नाम, शहर का नाम, आयोजित हुआ था, ठीक है। नंबर 1। सेकंड पॉइंट, तीसरे सम्मेलन का या इस सम्मेलन का कांग्रेस ने भाग नहीं लिया भाई साहब। कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। भाग नहीं लिया था। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता भाग इसमें लेने के लिए नहीं गया। जैसे दूसरा सम्मेलन मैंने आपको पढ़ाया, उसमें कौन गए थे? गांधी जी गए थे, है ना। और भी गए थे, जैसे सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ऐसे लोग भी, और अन्य अपने खर्चे पर, निजी व्यक्तिगत खर्चे पर। लेकिन गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे। इस सम्मेलन में कुल 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है। 46 लोग इसमें शामिल होते हैं। इस सम्मेलन का भी उद्घाटन वही करते हैं जिन्होंने दोनों गोलमेज सम्मेलनों का उद्घाटन किया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, तीसरे वाले की भी, तो कौन कर रहे थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन कर रहे थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे। इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अध्यक्षता करी तीनों गोलमेज सम्मेलनों की। चाहे पहला आ जाए आपसे पूछने के लिए, दूसरा आ जाए या तीसरा आ जाए, तीनों का आंसर क्या देना, तीनों का उत्तर क्या देना आपको? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। लेकिन इसमें यह याद रखना है कि इस सम्मेलन का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भाग लेने नहीं गया। टोटल 40 लोगों ने भाग लिया, जो और भी लोग गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जिसमें तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, वो नोट करके लिख लेना, B.R. अम्बेडकर साहब का। यहां से B.R. अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में, तीनों का ही लिख देता हूं मैं, है ना, इसमें भी भाग ली। तीसरा था, सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। B.R. अम्बेडकर तीनों सम्मेलनों में भाग लेते हैं। कांग्रेस पार्टी लेकिन दूसरे में भाग लेती है। ये लिख लेना अंडरलाइन करके, भाग लिया था। आगे क्या होता है इसमें, देखो आगे अगला मुद्दा मैं यहां से बता देता हूं। अगला पॉइंट, क्या विषय वस्तु थी, क्या विशेषता थी इसकी, क्या बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण किया? जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे, वो दांडी सत्याग्रह को वहां खत्म होने के बाद या गांधी अरविंद समझौता होने के बाद भारतीय लोगों को, भारतीय नेताओं को यहाँ बुलाया गया। कोई भी आ सकता था। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को भेजा। भारत के संविधान को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा, इस चीज पे बात होनी थी। भारत के लोगों को अधिकार किस तरीके से देना है, किस तरीके से अधिकारों को आगे लेकर के चलना है ना, यह बात होनी थी। इसी के बाद भारत शासन अधिनियम आया, जो हम पढ़ते हैं कई बार। इसी सम्मेलन के बाद 32 के बाद 34 में ब्रिटेन की संसद में वो बिल रखा जाता है, वहां की संसद में, लंदन की में, भारत शासन अधिनियम का। और उसी के बाद 1935 का वो भारत शासन अधिनियम भारत में लागू किया जाता है, जिसका 70% हिस्सा अभी भी संविधान में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं उसका। तो देखिए, इस सम्मेलन के बाद, वैसे तो ये असफल ही हो गया था सम्मेलन। क्या हो गया था? असफल, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया। सिंपल बात है भाई, भारत की आजादी की लड़ाई कौन लड़ रही थी? भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे थे। सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, है ना, राजगोपालचारी हो, या महात्मा गांधी जी हो, या अबुल कलाम आजाद हो, कोई भी हो,
दादा भाई नौरोजी हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी हो, जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो उन्हीं में से कोई भाग नहीं लेने गया, अपनी बात नहीं रखने गया, भारत का पक्ष नहीं रखा गया वहां, इस वजह से ये असफल हो गया, है ना। तो ये भी मुद्दा याद रखना है आपको। यह सम्मेलन, पहले यही लिख लीजिए, यह सम्मेलन असफल हो गया था, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया, सिंपल बात है, तो असफल ही हो गया भैया। लेकिन असफल होने के बाद भी इसी सम्मेलन के बाद में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, व्हाइट पेपर जारी किया गया, और वो श्वेत पत्र भारत के संविधान को लेकर के जारी किया गया था कि संविधान किस तरीके का होगा, भारत में कौन से अधिकार दिए जाएंगे लोगों को, ठीक है। तो वो वाला श्वेत पत्र था। तो देखिए, इस सम्मेलन के बाद, इस सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हुआ था, एक श्वेत पत्र जारी किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया, ठीक है। क्या जारी किया गया, श्वेत पत्र जारी किया गया, जो कि भारत के संविधान को लेकर के था कि भारत में जो संवैधानिक सुधार होंगे वो किन मूल्यों पर किए जाएंगे, किन शर्तों पर किए जाएंगे, ठीक है। तो श्वेत पत्र इसको बोला गया। इसी श्वेत पत्र को लेकर के आगे भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसकी मैं एक डेट आपको लिखाई देता हूं यहाँ पे, 19 दिसंबर 1934 को 19 दिसंबर 1934 को, क्योंकि ये तो 32 की घटना है, इसके 2 साल बाद 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम रखा गया, पेश किया गया। आप ऐसे लिख लीजिए, पेश किया गया, जो कि पहले वहीं पेश होता था, कोई भी कानून, कोई भी बिल वहां की संसद में, तब भारत में आता था, है ना। पेश किया गया, ये पेश किया गया था। फिर इसके बाद ये भारत शासन अधिनियम बनता है, वहां से पारित होने के बाद, ब्रिटेन की संसद से पारित होने के बाद, और उसके फलस्वरूप 1935 के नाम से भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि आते आते 35 की वर्ष हो गई थी, यहाँ 34 में रखा गया था ये, इसके 2 साल बाद, तो 35 के नाम से ये भारत में जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम, काफी इंपॉर्टेंट। तो इस अधिनियम के माध्यम से बहुत सारे राज्यों को अलग अलग किया गया ब्रिटिश सरकार ने, आरबीआई की स्थापना हुई, और म्यांमार को अलग किया गया था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे, जो मैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक में भारत शासन अधिनियम वाले में बताऊंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। इसके पॉइंटों को आप याद रख लेना, जो भी मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट की बात करते हैं, हरिजन संघ की। इसी समय 1932 में, इधर से मैं हटा देता हूं, नोट कर लेना आप आराम से इसे, एक एक पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आगे आने वाली भर्ती के लिए लगे रहो जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आप सभी लोग। तो देखिए, इसी समय 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए, अगला मुद्दा इसी में छोटा सा शामिल कर देता हूं, महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के कल्याण के लिए, हरिजन बोले तो दलित लोगों को, है ना, किनको कहा जाता है, दलितों के कल्याण के लिए 1932 में, अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को, 1932 में एक लीग की स्थापना करी, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करी थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, दलितों को लेकर के तो बी आर अम्बेडकर साहब हमेशा मांग कर रहे थे बहुत सारी, और उनको समाज में मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता था, दलित लोगों को या हरिजन लोगों को। तो उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, सभी लोगों के बराबर में खड़ा करने के लिए, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1932 में ये वाला एक संस्था की स्थापना करी, और संस्था के नाम रखा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। जो भेदभाव रहता है उसका विरोध करना है, आपस में समाज में सभी को मिलजुल करके रहना है, ठीक है। कब स्थापना करी इसकी, 1932 में महात्मा गांधी जी ने। अगला पॉइंट, इस लीग का अध्यक्ष, ये लीग बनाई तो इसका अध्यक्ष भी बनाया महात्मा गांधी ने। इस लीग का अध्यक्ष घनश्याम दास
घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। ये अध्यक्ष भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना है ना, बनाया गया। कौन सी लीग का? अखिल भारतीय छुआछूत, मतलब समाज में आपस में सभी को भाईचारे के साथ रहना है, आपस में समाज में विद्वेष की भावना के साथ नहीं रहना है, छुआछूत नहीं करना है, दलितों को मतलब मुख्य धारा में शामिल करके सभी को साथ लेकर के चलना है ना। दलित मतलब यहाँ हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है। और घनश्याम दास बिड़ला इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। कब बनाए गए? 1932 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक यात्रा भी गांधी जी ने यात्रा करी बहुत बड़ी। और इसी लीग के माध्यम से एक अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी लीग के माध्यम से हरिजन नामक पत्रिका, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है, हरिजन नामक पत्रिका अंडरलाइन कर लेना, गांधी जी द्वारा निकाली गई, ठीक है। हरिजन नामक जो पत्रिका थी वो भी किसके द्वारा निकाली गई? गांधी जी के द्वारा निकाली गई। और 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने बड़दा से हरिजन यात्रा प्रारंभ करी। एक पॉइंट लिख लेना, 7 नवंबर 1933 को महाराष्ट्र के कौन से स्थान से? बड़दा से, महाराष्ट्र के वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा निकाली थी। कौन सी यात्रा निकाली? हरिजन यात्रा निकाली, ठीक है। 1933 को ये यात्रा शुरू करी थी, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, इन लोगों को, दलितों को उत्थान करने के लिए, दलितों का उत्थान करने के लिए। तो देखो, या तो आप हरिजन शब्द पढ़ लीजिए, हरिजन का इस्तेमाल किया, इसी शब्द को इस शब्द का इस्तेमाल किया, दलितों का उत्थान करने के लिए, बात एक ही है, ठीक है। और इसी शब्द को बी आर अम्बेडकर साहब ने, अपनी जो जाति बी आर अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था वो कौन सी? महार जाति में जन्म हुआ था, है ना। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड शब्द है, लेकिन अलग अलग इस्तेमाल किया गया किताबों में। तो गांधी जी ने हरिजन इस्तेमाल किया, दलित भी इस्तेमाल हुआ है हिस्ट्री में कई बार। और बी आर अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो महार जाति लिखते थे अपनी, वो भी दलित वर्ग के अंतर्गत ही एक जाति व्यवस्था आती है ना। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए, इस छुआछूत को खत्म करने के लिए गांधी जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा भी करी भारत के अंदर। और कब यात्रा करी? 1933 में शुरू करते हैं, 7 नवंबर 1933 को महाराष्ट्र के बड़दा से शुरू करते हैं ना। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था बड़दा से। तो महाराष्ट्र के बड़दा से शुरू करके लगभग 12-12.5 मील की यात्रा रहती है। और गांधी जी समाज के अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में एक बहुत बड़े जन समुदाय को जोड़ते हैं, और आपस में जोड़ करके दलितों के, हरिजनों के उत्थान की बात हमेशा गांधी जी इसमें पूरी यात्रा में किया करते थे, ठीक है। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के साथ साथ आपको क्या पढ़ लेना है? ये पढ़ लेना है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी जी ने, या इसे बोलते हैं अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, जिसके पहले अध्यक्ष कैसे बनाया गांधी जी ने? घनश्याम दास बिड़ला, गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और हरिजन नामक पत्रिका भी किसने निकाली? महात्मा गांधी जी ने निकाली थी, है ना। लंदन से इधर लौटने के बाद तब उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जब महात्मा गांधी जी लौट के आए, तब उन्होंने ये वाली व्यवस्था यहाँ पे शुरू करी है ना। क्योंकि बी आर अम्बेडकर के साथ पूना समझौता हुआ था, आपको पता ही है। और पूना समझौता में दलितों के लिए सीट दी गई है ना, 148 से सीटें दी गई प्रांतीय विधानमंडल में, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों को रिजर्व किया गया कि जब भी चुनाव होंगे तो दलित संप्रदाय के या दलित समुदाय के लोग उन पर इलेक्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, है ना, या निर्वाचित होंगे, ठीक है। तो उन्हीं व्यवस्था को लेकर के, उसी विशेषता को लेकर के गांधी जी ने एक लंबी पूरी यात्रा, लगभग 12,000 या 12,500 मील की इस यात्रा को लोगों के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के बड़दा से किया था, है ना, लोगों में दूरियों को कम करने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए। और तीसरा सम्मेलन मैंने इसी टॉपिक में आपको पढ़ाया है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन को आप याद कर लेना। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है? श्वेत पत्र। और श्वेत पत्र आगे जाके क्या बना? भारत शासन अधिनियम बनता है ये श्वेत पत्र, इसी में ये बनाया गया था, ठीक है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। इस पॉइंट को आप अच्छे से छाप लेना, नोट कर लेना। और ये हेडिंग आपका हो गया है। और चैनल के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके शक समस्या हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आपके साथ हमारा चैनल, हमारी टीम इसी तरीके से प्रयास करती रहेगी। और आगे आने वाली जो बम्पर भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसमें आपको पूरा निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली क्लास में। जब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।